मैं सुनील प्रजापति आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया हूं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस, और ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे बेटा आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल हमारे सामने लिखा हुआ है, और क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के समान है यानी बराबर है। ओके भैया, हमसे कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपए होगा। तो बहुत सारे तरीकों से इसको क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, और याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन की अपनी एक कमजोरी होती है। तो इस क्वेश्चन की एक छोटी सी कमजोरी ये था कि इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, वो वर्ड है बेटा बराबर। क्या लगा हुआ है? बराबर। मतलब ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपके स्टार्टिंग के सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका इक्वल है। और बेटा ये भी याद रखिएगा कि एक को आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अगर आप एक तरफ लॉस ले रहे हो एक तरफ प्रॉफिट ले रहे हो, इसका मतलब है, और वो दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस एकदम बीचों बीच है। तो मैं ध्यान दूंगा कि भैया मैंने कहा मेरा कॉस्ट प्राइस है, आपने पहले उस आर्टिकल को बेचा 310 रुपए में, फिर उसी आर्टिकल को बेचा मेरे प्यारे बच्चे 230 रुपए में, और आपने कहा यहाँ जितना प्रॉफिट हो रहा है ठीक उतना ही लॉस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस एकदम मिड टर्म में होगा। मिड टर्म का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 310 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2। मिड टर्म निकालने के लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप दोनों पदों को ऐड कर दीजिए और बीच में 2 का डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कुछ करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा 540 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 270। तो मैंने कहा 270 रुपए का ये आर्टिकल था, और आप उसे 180 रुपीज में आप क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो है लॉस हो रहा है वो अभी 90 रुपीज का, और ये 90 रुपीज का लॉस। बेटा लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो ये आ गया 270 मल्टीप्लाई बाय क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चे 100। 0 0 9 से इसको कट करेंगे 3, 1/3 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 33 होल 1/3%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे तरीके, क्योंकि बेटा मैं ये कह रहा हूं कि हर बार जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्ट इक्वल दिए जाए। आगे चल के क्वेश्चन में बेटा इनमें क्या कर सकता है, रेशियो दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, इनमें रिलेशन बदल सकता है। इक्वल की जगह कोई भी रिलेशन दे सकता है। कल को कह देगा 2 टाइम है, कल को कह देगा 3 टाइम है, ठीक है ना, कल को कह देगा नहीं 40% कम है 40% ज्यादा है, तो कुछ भी बोल सकता है। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या यही फंडा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या देना है, आपको क्या ध्यान देना है, आपको बेटा यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देनी है। बेटा क्या कि मैंने कहा दैट इज माय कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे पास पहला सेलिंग प्राइस है और ये हमारे पास दूसरा सेलिंग प्राइस है, और ये जो डिफरेंस है ना ये कहीं ना कहीं यही तो, देखो मैंने जैसे आपसे बोला ना कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपस में क्या थे, इक्वल थे, तो इनके गैप को ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि नहीं। जैसे मैंने बोला 310, बहुत आराम से समझिएगा, इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये 310 था है कि नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे बेटा हमने 230 में सेल किया इसको, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके बीच का जो गैप है वो, इनके बीच का गैप है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 80 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 80 है। और बेटा मैंने कहा चूंकि दोनों बराबर है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से इधर चले जाओगे तो 40 रुपए इधर और कॉस्ट प्राइस के 40 रुपए इधर, तभी तो बेटा आधा आधा होगा, दोनों बराबर बराबर होगा। तो आप 310 में या तो 40 घटा दीजिए तब आपको 270 मिल जाएगा, और चाहे तो बेटा 230 में आप 40 जोड़ दीजिए तब भी आपको 270 मिल जाएगा। अब भैया कल को हो सकता है वो ये कह दे कि नहीं भाई आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 3 टाइम था, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बेटा 80 को 3 टाइम, यानी कि ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा। मतलब ये जो 80 है इसको बेटा 3 and 1 के रेशियो में कट करेंगे, मतलब 60 and 20। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रोसीजर से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। बात करते बेटा हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समझते हैं क्या है। ओके, कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020, मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आफ्टर 5 ईयर कोई भी अमाउंट जो है वो 1020 रुपए हो जाता है कि नहीं भैया। उसके बाद आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 साल बाद ये अमाउंट 1200 रुपए हो जाता है। चलो भैया जी, इन्होंने कहा प्रिंसिपल बताइए। क्या बोला बेटा इन्होंने, प्रिंसिपल बताइए। तो मैंने कहा प्रिंसिपल फाइंड आउट करें। तो मेरे दिमाग में छोटी सी बातें हैं कि या तो मुझे फॉर्मूले पता हो, है ना, और या तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चलता हो। तो मैंने कहा यार एक छोटा सा काम कर सकते हैं ना। क्या काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल से 5 ईयर तक पहुंचने में
टोटल 5 ईयर का गैप है, और 5 ईयर से 8 ईयर तक पहुंचने में मेरे प्यारे बच्चे 3 ईयर का गैप है। कितने ईयर का गैप है? 3 ईयर का गैप है। और इन 3 ईयर्स में मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 180। कितना मिला है? 180। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल का जो ब्याज है वो कहीं ना कहीं 180 रुपए है। ठीक है ना? मैंने बोला 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो है बेटा 180, तो मैं कहूंगा 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे 60। लेकिन यहां पर कितना है बेटा? 5 ईयर, तो मैंने कहा अगर 5 ईयर का इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? 300। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 300 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर इन 5 वर्षों में हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो 300 रुपए मिला है। और अगर मैं अपने अमाउंट में से अपना इंटरेस्ट हटा लूं, फिर से बोल रहा हूं, अपने बेटा मैं अमाउंट में से यानी मिश्रधन में से अपना इंटरेस्ट हटा लूं, तो जो बचेगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। तो मैंने कहा 1020 रुपए में से 300 हटा लीजिए, तो 720 रुपए आपका क्या बचने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन एक फिर से समस्या, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। क्यों? क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे, तो उसमें कंपटीशन बहुत है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। जब आप स्मार्ट अप्रोच के साथ बेटा क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन कम टाइम पीरियड में होगा। और ये भी याद रखना, जब क्वेश्चन बेटा चीज़ें बदलेगा, बदलने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ इन्होंने डाटा दिया 1020 और 1200, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। अगर ये डाटा पॉइंट में होता, ईयर आपका क्या होता? होल में होता, तो आपको कैलकुलेशन करने में और समय लगता। उन कंडीशन से बचने का एक बेहतरीन टेक्निक है इस क्वेश्चन में। और इन क्वेश्चन में बस वही छोटी छोटी टेक्निक्स मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को लगा सकता है, लेकिन जो पहले लगा सकता है, बेहतर ढंग से लगा सकता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और दूसरे तरीके से। ये एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। 5 ईयर का इंटरेस्ट जो है 1020 है, सॉरी अमाउंट 1020 है, और 8 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है बेटा 1200 रुपए। कितना है? 1200 रुपए। ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है? कभी टाइम मिलेगा तो इसको और डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें करेंगे तो 1 है ना, फिर उसके बाद 1 ये 8 6 और 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? 6000 हो गया, और इधर 8120। अब आपको क्या करना है? दूसरा एक काम करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, वो हो गया बेटा 2160 रुपए। मैंने कहा टाइम पीरियड का डिफरेंस लीजिए, मैंने कहा वो है 3 रुपए 3 वर्ष। बट दोनों का डिवाइड कर दीजिए, देखिए आपको आपका आंसर मिल गया, बिना किसी झंझट के, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि बेसिक टर्म्स ही लगाना है, फॉर्मूला ही लगाना है, कॉन्सेप्ट ही लगाना है, नहीं, कहीं कहीं पर कुछ ऊट पटांग के तरीके, दैट मीन्स कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके सवाल को छोटा कर सकते हो, उनका भी यूज करना होगा, क्योंकि ये है कंपटीशन, और कंपटीशन में हर एक चीज जायज है। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओहो, ये है अलजेब्रा का एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखा जाए कैलकुलेटिव है, देखा जाए बिना फॉर्मूले के नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इसका हर एक मेथड समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने बोला ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने कहा भाई जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इसके फैक्ट ना पता हो, इसका फॉर्मूला ना पता हो। मैंने कहा बात तो सही है, इसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टर्म है जिसका फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। इसका जो फैक्टर होता है वो होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी, है ना मेरे प्यारे बच्चे। 1/2 ये होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है। मैं अभी आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आपको इतना सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट कैसे अप्रोच लगानी मैं वो भी बता दूंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा भैया ऐसा है एक, अभी अब इस कंडीशन में तो इसके फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी होता है, बट हम यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं जो सवाल को आसानी से कर दे। तो मैंने कहा ए की जगह बेटा 61, फिर उसके बाद यहाँ पे 63, उसके बाद यहाँ 65, दैट मीन्स इनका एडिशन। तो मैंने इनको ऐड किया तो यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे आया 18, तो भैया ये हो गया मल्टीप्लिकेशन 1/2। मैंने कहा a माइनस बी, तो मैंने कहा भैया ये रहा a ये रहा b, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, चूंकि होल स्क्वायर लगा है तो कितना आ जाने वाला है बेटा 4, प्लस b माइनस सी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 2 आएगा, होल स्क्वायर लगा है तो 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है कि नहीं। अब बेटा बात करते हैं बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, होल स्क्वायर लगा है तो कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 1/2 करने वाले हैं तो 198 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करते हैं 12 9 कितना हो गया 108,
8 यहाँ पे आ गया, लास्ट डिजिट आपका 8, दैट मीन्स बी ऑप्शन एकदम क्या है, सही है। मैं अब आगे क्यों कैलकुलेट करूं, मुझे पता है लास्ट डिजिट से ही आंसर मैच हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इतने बड़े बड़े फैक्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, करेंगे, टाइम लगेगा भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, ये चीज याद रखिएगा, आप दिए गए डाटा को एक बार चेक कर दीजिएगा। बेटा देखो ये होते हैं कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन बेटा वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं कि इनको कम टाइम पीरियड में लगाया जा सकता है। एग्जामिनर आपसे हमेशा कंडीशनल क्वेश्चन ही पूछता है ताकि आप क्या कर सके, वो आपकी एबिलिटी को समझ सके कि आप कितना सोच पाए हो, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो वो चीज़ यहीं पर है। तो मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों की इसके क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो मेला बेटा इसमें कुछ नहीं करना, जब डिफरेंस आपको लगे इक्वल है तो आपको बस इतना याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी 3d स्क्वायर। क्या याद रखना है बेटा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा इंटू 3d स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इनको ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे तो 6 6 6 यानी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 9। डिफरेंस बेटा कितने का है, हर जगह 2 का चल रहा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू में 3। देखिए बेटा मैं डायरेक्ट उस कंडीशन पे पहुंच गया जिसके लिए आप परेशान थे। देखो है ना, हमने इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद ये डाटा लेकर आए, लेकिन यहाँ पर हमें एक्यूरेट मिल गया, तो हमने आंसर बेटा क्या लगा दिया, बी। बात को समझ रहे हैं। अच्छा चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन आया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, कहता है 2 सर्कल्स ऑफ अ सेम रेडियस। ओहो ये भी क्वेश्चन बड़ा भयानक है भाई, है ना। तो इन्होंने कहा है कि 2 सर्कल हैं, अब इन 2 सर्कल की खास बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भैया करने दो, इंटरसेक्ट करते। और आगे बढ़े भैया, इसमें क्या था, अच्छा एक और चीज है भैया, इन्होंने बोला है कि दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा 40 है, ये रही 40। और बेटा ये भी इन्होंने बोला है जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो दोनों में कॉमन हो, मतलब वो यहाँ से ये वाली कॉर्ड, इस वाली कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी दी है बेटा, इन्होंने 30। तो मुझे ये पता है कि पूरा का पूरा 30 है, तो ये 15 होगा, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नीचे भी 15 होगा तभी तो 30 हो पाएगा। और ये याद रखना ये 40 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 होगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20। दैट इज माई सेंटर, और ये है मेरी सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं दैट इज माई रेडियस, ये हमारी रेडियस है। मैं कह सकता हूं कि इफ अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेटा ये परपेंडिकुलर होगा आपका, दैट इज योर बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेनस होगा। बच्चा जानता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हैं। तो भैया जी परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस बेस कितना होगा 20, यानी कि हो गया 400 इज इक्वल टू कितना हो गया एच स्क्वायर। देन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी हो जाएगी 25। दैट इज माय आंसर। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो यार टाइम पीरियड नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये याद रख लेना, अगर सर्कल सेम रेडियस के हैं, आई रिपीटेड अगेन, अगर सर्कल सेम रेडियस के हैं, आपको केवल ट्रिपलेट याद रखना है। एक बहुत पुराना ट्रिपलेट है, वो है 3:4:5, बहुत पुराना ट्रिपलेट है और इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है। अब हमें क्या है करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फैक्ट देखना है। फैक्ट क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला यार सब जगह 30-40 है, तो मैंने कहा अगर ये 30 है ये 40 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 50। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ये तो 30 तो पूरा है, हमें तो हाफ लेने पर आंसर मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई हाफ लेने पर आंसर मिल रहा है तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 25। ऐसे ढेर सारे फैक्टर्स आपकी क्लास में, बहुत सारे फैक्टर मिलने हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स लेकिन ढेर सारे, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट ही आपको बेटा क्या करेंगे, भीड़ से अलग करेंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चे, जब आप भीड़ से अलग होगे सिलेक्शन के चांसेस तभी बनते हैं। तो आपको भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ से हटकर चलना है मेरे प्यारे बच्चे। एक बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेटा मिक्सचर का है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे मिक्सचर का है, बहुत सारे तरीकों से लगाया जा सकता है, एलिगेशन से, विदाउट एलिगेशन से, बैलेंसिंग से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है। नाउ हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो मैंने बात की कि मेरे पास एक कंटेन है, उस कंटेन में 2 लिक्विड हैं और वो दोनों लिक्विड में से पहला लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी। तो मैंने कहा भैया दैट इज माय कंटेनर, इस कंटेनर में ए और बी का लिक्विड है जिनका रेशियो है 7:5। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं, सिंपल तरीके से लगाना है। क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें, क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें, बस समझते चलिएगा। बस आपको फैक्ट पता चलेंगे, सवाल में समस्या नहीं होगी।
आपने 9 लीटर मिक्सचर 9 लीटर मिक्सचर हटाया। जब मेरे प्यारे बच्चे आप मिक्सचर 9 लीटर हटाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपका एक लिक्विड ए और बी बचेगा उसमें वही रेशियो होगा जो पहले था। ठीक है ना? जैसे आपके बेटा बॉटल है, बॉटल में दूध और पानी का मिक्सचर है कि नहीं है? अगर आप उससे मान लीजिए एक छोटा सा ग्लास क्या कर ले, मिक्सचर निकाल लें, तो ऐसा तो नहीं होता कि उसमें मिल्क रह जाता है, पानी बॉटल में, पानी आपका ग्लास में आ जाता है। ये भी बिल्कुल नहीं होता कि भैया ग्लास में दूध आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, वो इक्वल रेशियो में निकलता है। तो सेम चीज वही है। लेकिन जैसे ही आपने 9 लीटर लिक्विड भी मिलाया तो बेटा आपके ए और बी में चेंजमेंट आया। मैंने कहा क्या चेंजमेंट आया? कहता है वो 7:9 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 7:9 हो गया। अरे 7:9 हो गया, अब तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो गई। हमने कहा कुछ नहीं भाई, इस कंटेनर से इस कंटेनर में जो चेंजमेंट है वो है लिक्विड बी में, यस एंड नो, और लिक्विड ए में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है। तो मैंने रेशियो में देखा लिक्विड ए मेरा फिक्स है, जो भी चेंजमेंट है लिक्विड बी में, और वो कितना है 5 से 9 हो रहा है, मतलब 4। मैंने कहा लिक्विड बी में 4 का इंक्रीजमेंट हुआ है और क्वेश्चन में बेटा 9 लीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/4 लीटर, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? मैंने कहा यहाँ टोटल कंटेनर तो निकालो जरा, तो मैंने कहा 7/5 कितना था बेटा? 12। तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 लीटर। कितना होगा? 27। तो मैंने कहा यहाँ जो कंटेनर है वो 27 लीटर है। और ये कब हुआ था? जब इससे 9 लीटर निकाला गया था। इसका मतलब यहाँ मिक्सचर कितना रहा होगा? 36 लीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मिक्सचर कितना है तो आपका आंसर होगा 36 लीटर। लेकिन इन्होंने बताया कि लिक्विड ए बताइए, जो स्टार्टिंग में लिक्विड ए था। तो मैंने कहा 36 में 7A था और अपॉन कितना होगा? 12, क्योंकि ओवरऑल 12 है। सॉर्ट आउट करेंगे 21 लीटर। क्या हो जाएगा? 21 लीटर। दैट मीन्स है कि सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आंसर है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल सिंपल। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस और भी हैं। आज के क्वेश्चंस यहीं लीव करेंगे बेटा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।